Assalamu alaikum everyone. This is your host Shahrukh Ali back with another episode of interview series. आज जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है इजहार साहब। बेसिकली तरबेला में रहते हैं। वैसे कंपनी के ओनर हैं माशाल्लाह से। वो हम इन्हीं से जानेंगे वो कंपनी क्या काम करती है। ट्रांसक्रिप्ट गुरु उसका नाम है, तो वो फर्दर हम इनसे जानेंगे। बाकी एक पैशनेट आदमी है, मोटिवेट आदमी है, बहुत मोटिवेट हैं अपने काम में और बहुत दिल से काम करते हैं, दुनिया को चेंज करना चाहते हैं, दुनिया को मशवरे देते हैं बहुत अच्छे अच्छे, और ख़ास तौर पे यंग जनरेशन को आज बहुत अच्छे अच्छे मशवरे देने वाले हैं। तो आपका वक्त ना बर्बाद करते हुए आई ब्रिंग टू यू इजहार साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। शाहरुख भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। इजहार भाई, आप सुनाए, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। और आपका अम, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। कोई बात नहीं। अच्छा, थोड़ा सा बताइए कि इस वक्त मौसम कैसा है आपकी तरफ तरबेला में? मौसम बस आपको लग ही रहा होगा। जब भी मैंने आज पूछा। दूसरे दिन है, काफी सर्दी है। अच्छा, क्योंकि कराची में तो वैसे ही नॉर्मल मौसम चल रहा है, सर्दी अभी तक शुरू नहीं हुई सही से। कराची के मेरे उधर एक भाई अभी आए हैं रिसेंटली। मैंने 2-3 दिन पहले उनसे कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि यार यहाँ तो हमने मतलब पसीना आ जाता है हम लोग को। मैंने कहा ये क्या बात करते हैं, यहाँ तो हम लोग जो है ना रजाइयाँ डबल डबल ले रहे हैं और जो गर्म कपड़े पहन रहे हैं। कराची का अलग ही सीन होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा इजहार भाई, थोड़ा सा अपने बारे में ऑडियंस को बताइए कि आप कौन है, यानी थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज। बेसिकली मेरा जो ताल्लुक है वो है लोअर दीर से, केपी के लोअर दीर से। मेरे वालिद साहब काम करते हैं, वापडा में काम करते हैं। तो हमारी जो है फिलहाल रेजिडेंसी जो है इधर तरबेला में है। तरबेला में फिलहाल अभी मैं हूँ। और एजुकेशन का मैंने बीएस इंजीनियरिंग की है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की है मैंने। 2019 में मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ वहाँ से। और उसके बाद जो है मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की। मतलब एट द एंड ऑफ मैंने जब ग्रेजुएशन हो रही थी तो आखिरी सेमेस्टर में मैंने इस तरफ आया। और थोड़ा बहुत करके 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 आहिस्ता आहिस्ता जो है ना चीज़ें बिल्डअप होते गए, नए नए क्लाइंट्स मिलते रहे, नए नए प्रोजेक्ट्स मिलते रहे। तो फिर उनमें से एक ट्रांसक्रिप्शन का प्रोजेक्ट भी आ गया और ये लेके मैं भी आगे बढ़ा। तो फिलहाल उसी पे ही लगा हुआ हूँ मैं। अच्छा, तो ऑल द वे फ्रॉम इंजीनियरिंग टू ट्रांसक्रिप्शन, यानी कैसा रहा ये सफर? यानी एक इंजीनियर ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहा है। अच्छा, मैं ट्रांसक्रिप्शन भी आपसे पूछूंगा बाद में क्या होती है, तो मैं वैसे आपसे पहले सवाल पूछ रहा हूँ कि एक सफर कैसा रहा जी। सफर बहुत ही अच्छा रहा। लेकिन ये है कि असल में जो भी कोई इंजीनियर होता है ना, जो इंजीनियरिंग कर रहा है अभी, जो या कर रहा है या कर चुके हैं, तो एक तो ये है कि इतना सुनने को मिलता है। फेसबुक पे जाएं, अच्छा इंजीनियर्स बेरोजगार हैं, वो उड़ा जाता है। तो मतलब एक पुख्ता यकीन होता है कि हम बेरोजगार ही रहेंगे। एक आध की लग लग जाए तो ठीक है, वरना नहीं रहेंगे। तो जैसा मैंने सुना, ऑलमोस्ट कह लें कि वैसा ही हुआ। वैसे मतलब वैसा ही, मतलब 50-50 उनकी बात ठीक थी जो मैंने जोक्स वगैरह सुनता रहा। क्योंकि जो हमारे इंजीनियर्स, जो हमारे क्लास फेलोज, जो बैच फेलोज हायर हुए, जो गए कंपनीज वगैरह में, वो बिल्कुल अ, मतलब उनका बहुत कम सैलरीज पर उनको जो है रख के और बड़ा ज्यादा उनसे काम जाएगा। लेकिन फिर भी एक उनके स्टार्ट में तो कम से कम इतना करना पड़ता है कि आप कम सैलरीज में पढ़ के आगे जाए। तो यह है कि जो मैंने वो देखा, तो जिस तरह मैं डरा हुआ था, तो मैं जो भी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ कहना चाहता हूँ कि नहीं, डरे नहीं। इतना बुरे हालात नहीं है। हो जाता है कहीं ना कहीं जॉब हो जाती है। लेकिन यह कि स्टार्टिंग में स्ट्रगल करनी पड़ती है। 8 to 5 o'clock आपको जो है ना 1 साल तक पंक्चुअल रहना पड़ेगा। उसके बाद जाकर जो है ना इंशाल्लाह आपके काम सीधे हो जाते हैं। जो ट्रांसक्रिप्शन के बाद के जो मैं इस साइड पे आया, तो वो बस यही कि एक तो मैंने शुरू से ही इंजीनियरिंग के एंड पे फ्रीलांसिंग हल्की फुल्की स्टार्ट कर ली थी। और जो जैसे ही मैं ग्रेजुएट हुआ तो थोड़ा बहुत मेरी प्रोफाइल वगैरह बिल्ड हो गई थी। और उस एकदम जॉब थी नहीं। और घर वालों का था कि यार इस तरह है कि आप सीएसएस की तैयारी वगैरह करें और छोड़ें जॉब वगैरह को। तो मैंने कहा ठीक है, मैं घर पे बैठ जाता हूँ। मैं घर पे बैठ के तो लैपटॉप वगैरह मेरे पास था, मैं बस इन्हीं काम में लगा रहा। तो बस फील्ड ही किस्म से चेंज ही हो गई इस साइड पे।
अच्छा तो अजय भाई ये बताइए कि स्टार्ट कैसे लिया, यानी कि एक ट्रांसक्रिप्शन पहले, अच्छा ट्रांसक्रिप्शन पे बात करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन थोड़ी सी ऑडियंस को बताइए होती क्या चीज़ है बेसिकली। ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली है कि आप ऑडियोज या ऑडियो वीडियो को उसको सुन के या देख के उसको जो वो बोल रहे होते हैं वही सेम टू सेम वही आपने वर्ड टू वर्ड वो लिखना होता है, टाइप करना होता है। बेसिक कुछ लोग पहले जो है ट्रांसक्रिप्शन इसलिए यूज होती थी कि सबटाइटलिंग के लिए, सबटाइटलिंग भी ट्रांसक्रिप्शन ही हो गई, वो हो गई। या किसी ने कोई इमेजेस दे दी, शायद वो भी ट्रांसक्रिप्शन की में आती है कि आप इमेज को देख के जो उसमें लिखा हुआ आप उसको टाइप कर दें। जो अब आ रही है ट्रांसक्रिप्शन उसमें भी है कि आप ऑडियोज को या वीडियोज को सुन के जो उसमें बोल रहे हैं उसको आप जो है टाइप करके वो कर दें। अब वो ट्रांसक्रिप्शन जो जो कि एक एक टाइम कंज्यूमिंग और एक बहुत महंगा, अगर किसी ने करवानी हो, लेट्स से मैं अपनी एक मूवी मैंने लॉन्च कर दी, मैं उसके वो सबटाइटल लगाना चाहता हूँ, तब 2 घंटे की मूवी है, उस पे इतने बड़ा टाइम 2-3 दिन तक कम से कम अगर जो प्रोफेशनल था वो लगा लेता है, कितने मिनिमम 2-3 दिन अगर वो बिल्कुल काम करे उस पे। तो अब ये क्या जो हम ट्रांसक्रिप्शन करने जा रहे हैं, ये अब ये ऑटोमेटिक की तरफ जाने वाले हैं कि जिस तरह ऐसे टूल्स डेवलप करेंगे, जैसे एएसआर हो गया, ऑटोमेटिक स्पीच रिकग्निशन जिसको बोलते हैं, वो डेवलप करने जाएंगे, जिससे अब ह्यूमन ट्रांसक्राइबर्स को मतलब हमें खतरा हो गया है कि हमारी जॉब चली जाएगी क्योंकि ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो हम उसके लिए वो कहते हैं ना, वो अपने दरख्त पे वो खुद ही जो है ना अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारे, तो वो काम करने जा रहे हैं कि अब ऑटोमेटिक वैसी वो डेवलप करने जा रहे हैं जो जो जिसपे मैनुअल ट्रांसक्रिप्शन की जरूरत ही ना पड़े। कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा वो थोड़ा बहुत एरर्स उसमें होंगे, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव और परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं उसमें। अल्दो के हैं इसमें अभी भी ऐसे एएसआर हैं जो करते हैं, ऑटोमेटिक ट्रांसक्रिप्शन वगैरह कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उसमें इम्प्रूवमेंट की बहुत जरूरत है अभी। सही। अच्छा तो बेसिकली ट्रांसलेशन जो है वो ये होता है कि आप जैसे उर्दू से इंग्लिश कर दें, उसको लैंग्वेज को कन्वर्ट कर दें, और जी ट्रांसक्रिप्शन जो जी। है उसी लैंग्वेज को आप, ऑडियो है तो उसको रिटर्न में कर दीजिए, रिटर्न में है तो उसको ऑडियो में कर दीजिए, इसी ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा तो ऑल द वे लैपटॉप में बैठ के एक इंजीनियर ने अपनी डिग्री ले ली और लैपटॉप पे बैठ के, तो ये ट्रांसक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया एकदम। ये बस एक, अगर मैं इसको कहूँ कि लक थी, लेकिन लक के साथ साथ एक पूरा एक, मतलब मैं इसको कैसे समझाऊं कि सिंपल ये कि मैं स्टोरी से सुना देता हूँ। मैंने अपवर पे प्रोफाइल बनाया, मैंने कहा कि मुझे उर्दू ट्रांसलेशन भी आती है, पश्तो ट्रांसलेशन भी आती है, ट्रांसक्रिप्शन का मुझे पता नहीं था कि होती क्या है, ये भी मुझे नहीं पता था। तो उसमें थोड़े बहुत मुझे ऑर्डर आके, छोटे मोटे ऑर्डर आके, सिर्फ इतने थे कि मेरे उससे प्रोफाइल थोड़ी बिल्ड होगी, वरना इतना कमाए उससे नहीं। प्रोफाइल बिल्ड होगी मतलब पश्तो में, और पश्तो में बस ज्यादातर उसमें प्रोफाइल बिल्ड होगी मेरी, क्योंकि पश्तो के ट्रांसलेटर वगैरह इतने नहीं अवेलेबल थे, ना ही पश्तो साइड पे कोई इतना वो था। अगर उनको इंग्लिश आती है पश्तो स्पीकर्स को, तो उनको पश्तो टाइप करना नहीं आती, क्योंकि पश्तो का जो वो है वो डिफरेंट है बिल्कुल उर्दू से। बड़े एक्स्ट्रा उसमें हरूफ हैं और बहुत बड़ी चीजें उसमें हैं जो एक्स्ट्रा है। तो इस तरह जब प्रोफाइल बिल्ड हो गई मेरी, तो अब वो जब कोई पश्तो रिलेटेड से कोई सर्च करता तो मैं टॉप में आ जाता था उसमें। तो माशाल्लाह। उसके अभी तकरीबन 2 महीने ही हुए थे मेरे वो बिल्ड हुए, तो एक क्लाइंट ने कॉन्टेक्ट किया मुझसे स्वीडन से कि हम पश्तो ट्रांसक्रिप्शन करने जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं कर लूंगा। तो मैंने उसका वो लिया और मैंने ट्रांसक्रिप्शन जब करना शुरू हो गया, तो मैं इंग्लिश में वो पश्तो में बोलता था, मैं इंग्लिश में टाइप करता था। तो बीच में मैं कुछ क्वेश्चन कर रहा था, तो उसको शक हो गया कि यार ये बंदा इंग्लिश में लिख रहा है कुछ। कहता है आपके पास पश्तो कीबोर्ड है ना? मैंने कहा हाँ है कि पश्तो कीबोर्ड है। तो कहता है कि अच्छा ठीक है, आपने ट्रांसक्रिप्शन करनी है इसकी। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो थोड़ा फिर भी डाउटफुल था, उसने कहा क्या पश्तो से पश्तो में ही कन्वर्ट करना है? मैंने कहा अच्छा, मैंने तो आधी तो वो इंग्लिश में कर दी है। तो कहता है नहीं, उसको कन्वर्ट करें, पश्तो में लिखना है। तो वो अगेन से मैंने जाके ना पश्तो में जो है ना उसको ऑडियो को कन्वर्ट किया, मतलब करवाया, क्योंकि वो पश्तो मुझे खुद भी नहीं आती थी। मैंने किसी दोस्त की हेल्प की कि आप पश्तो टाइप कर दे, बाकी मैं इसमें फीड में खुद कर दूंगा। तो वहां से स्टार्ट हुआ, फिर उसने जो है ना और काम देना शुरू कर दिए उसी बंदे ने। और उसके बाद फिर एक और कंपनी ने अपवर पे ही अप्रोच किया, मतलब उनका इनवाइट किया मुझे उसके प्रोजेक्ट के लिए, उनके साथ लग गया मैं। फिर जब जो दूसरी कंपनी ने इनवाइट किया, मैं दोनों कंपनी के साथ एक एट अ टाइम काम कर रहा था। ये कोई इनका कोई प्रोजेक्ट चल रहा था एपटेक कंपनी का, तो उसके अंडर ये दोनों कंपनीज आती थी। तो उन्होंने दोनों के साथ लेके चला। फिर एक का प्रोजेक्ट खत्म हो गया और दूसरे के साथ अभी तक मैं जो है ना लेके चल रहा हूँ प्रोजेक्ट्स को, बाकी प्रोजेक्ट्स को भी।
अच्छा, तो अब आपके पास एक अपनी कंपनी है, तो ये आइडिया कैसे आया है कि अपनी एक कंपनी बनाई जाए? ये वक्त की जरूरत थी। जरूरत इस तरह थी कि इसके बगैर मेरे साथ कुछ आ रहा है, क्योंकि पश्तो जिस तरह मैंने बोला, मुझे पश्तो खुद टाइप करने नहीं आती थी और प्रोजेक्ट काफी बड़ा था। तो मैंने कहा यार कि मैं इसलिए जो है ना बंदों को हायर कर लेता हूँ, पश्तो टाइपिस्ट को, जो टाइप करके दें और इसमें जो ना मतलब जो ये काम करके दें, मैं उनको सिर्फ मैनेज करूंगा और काम चेक करूंगा किस तरह चल रहा है काम इनका। तो क्योंकि उनके पास था, उनको बंदे भी चाहिए थे, उन्होंने कहा भी कि यार हमें बंदे चाहिए होंगे। तो मैंने पकड़ लिया, मैंने बंदे का हायरिंग स्टार्ट की। पहले पश्तो को लेकर चला और बड़ा उनको मतलब तेजी से उनका काम चलने लग गया पश्तो का। क्योंकि मैंने बंदे बड़े हायर कर लिया, वो काम तेजी से चलने लगे, यूं नहीं कि उनको बोलते थे कि भाई टास्क भेजो, बंदे आराम से मतलब फारिग बैठे हुए क्या चल रहा है। तो ये किस्म उसी वक्त कंपनी की बुनियाद पड़ गई जब मैंने जो है ना लोगों को हायर करना स्टार्ट किया। मैंने कहा बस आप इधर इस पे काम करें। साल तक तकरीबन पश्तो का प्रोजेक्ट चलता रहा। और उसके बाद जब उनको लगा कि अच्छा मैंने बोला उनको मुझे और लैंग्वेज भी आती है। मैंने उनको बार बार मतलब कहे बगाए मैसेज करता कि अगर कुछ है तो बताओ, उर्दू भी हमारी अपनी लैंग्वेज है, ये भी आ जाती है, और भी अगर कोई लैंग्वेज दे दो। तो उर्दू का फिर स्टार्ट कर दिया। जब उर्दू का स्टार्ट किया तो उर्दू के भी इस तरह हायरिंग वगैरह स्टार्ट कर दी। जब इस तरह करते करते एक फिर मैंने पेज मतलब मैं हायरिंग पेज से करता था, तो कंपनी की बुनियाद जो है ना वो बस वो एक पेज ही बन गई कि यहाँ से जो है ना एक ट्रांसक्रिप्शन गुरु इसके नाम से बनाई। फिर मैं उसका डोमेन नहीं मिल रहा था मुझे, फिर मैंने नाम चेंज करके ट्रांसक्राइब गुरु कर दिया। सही। तो अच्छा, अभी इदार भाई आपको ये काम करते हुए कितना अरसा हो गया, यानी कितने साल से आप कर रहे हैं? मेरा मैं दिसंबर में स्टार्ट किया था, लास्ट दिसंबर में, या जनवरी में आप कह दें, जनवरी में। तो जनवरी में स्टार्ट किया और इस पे काम फिर अभी तक यही काम कर रहा हूँ, इसी पे ही। और आपके पास अभी अंडर काम कितने लोग कर रहे हैं इसमें? अभी फिलहाल मेरे पास जो है लैंग्वेजेस में गिनवा देता हूँ। पश्तो लैंग्वेज का जो प्रोजेक्ट था वो ख़त्म हो गया, उसमें तकरीबन कोई 70-80 बंदे थे। उर्दू का प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, उसमें कुल मिलाकर इसमें भी कोई 50-60-80 बंदे थे। फिर उसके बढ़िया। बाद उसके बाद फिर जो मुझे लैंग्वेज मिली वो अभी एक नेपाली लैंग्वेज है, सिन्हालीज है श्रीलंका की, फारसी है, दरी है, लीबियन अरेबिक है, और ब्राज़ीलियन पोर्चुगीज़ है। और फ्यूचर में शायद जो है अभी उन्होंने मुझे कहा है कि फ्यूचर में कंबोडियन लैंग्वेज होगी, और ऑस्ट्रियन जर्मन लैंग्वेज होगी, और पोर्चुगीज़ भी होगी, जो पुर्तगाल की पोर्चुगीज़ है वो लैंग्वेज भी होगी। तो ये चल रहे हैं, मतलब 7-8 लैंग्वेजेस जो अभी हैं चल रहे हैं, और शायद 3-4 और भी मिल जाएं, और आगे का नहीं पता कि होंगे या नहीं होंगे, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी होंगे, क्योंकि अब वो मुझ पे एक किस्म का रिलाई कर रहे हैं। मतलब मैं बीच में निकल जाऊं तो उनका इंशाल्लाह। बहुत मुश्किल हो जाएगा। इवन एक मेरे टीम मेंबर्स भी कांटेक्ट कर लें तो उनको हैंडल करना एकदम से बड़ा मुश्किल होगा। तो शायद वो किसी और को प्रेफर करने के बजाय पहले मुझे ही प्रेफर करेंगे। इंशाल्लाह ताला। अच्छा इधर भाई ये बताइए कि अगर कोई हमारे पाकिस्तान के लड़के ये लैंग्वेजेस सीखते हैं, ट्रांसक्रिप्शन करना चाहते हैं, तो हाउ दे कैन अर्न, यानी कि कितना पैसा कमा लेंगे महीने में? कोई एक आइडिया, रफ आइडिया देंगे? ट्रांसक्रिप्शन आजकल एक बताऊं, ये ट्रांसक्रिप्शन का मैंने थोड़ा बहुत सर्च किया, ये कि नेक्स्ट 5-6 साल में ये खत्म हो जाएगी चीज। लेकिन इस वक्त बहुत ही एक बहुत जोरों शोर से चल रही है। मुख्तलिफ कंपनियां हैं जो इस वक्त हायरिंग करें। आप कह लें कि उनके मुख्तलिफ क्राइटेरियाज होते हैं। जैसे हमारी कंपनी, ये शायद मेरे ख्याल से ये बिफोर बहुत वक्त से पहले ही काम शुरू करवाते हैं किसी लैंग्वेज पर। तो जिस तरह तो अभी जो और लैंग्वेज मुझे पता है, एक लॉफ्ट एक टूल है, उस पे अक्सर लोग काम करते हैं, उस पे सर्च करते हैं। काम आपका इसमें मुश्किल काम ये होता है कि आपको लोगों को ट्रेन करना, या खुद अगर करते हैं तो उसको खुद पता कर ले तो फिर इजी होता है। अगर आपको टाइपिंग आती है किसी लैंग्वेज की तो आप जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। मुख्तलिफ कंपनीज हैं, मैं गिनवा शुरू करूँ तो ट्रांस परफेक्ट है, ट्रांस परफेक्ट भी है, मेरे ख्याल से वो ट्रांस परफेक्ट पाकिस्तानी कंपनी ही है, जो शायद कराची बेस्ड है, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता उसका। दूसरी एक कंपनी है, उसका नाम है मैं नाम से निकल, लेकिन जहन से निकल, लेकिन बहुत सारी कंपनीज हैं ऐसी। ट्रांसक्रिप्शन गुरु या इस तरह कुछ था कि गो ट्रांसक्रिप्ट है गुड। जो करती है काम, हायरिंग भी करती है। लेकिन उनका क्राइटेरिया होता है कि वो आपको वो आपसे एक्सपीरियंस मांगती है। मतलब एक्सपीरियंस था कि आपको एक टेस्ट लेते हैं, आप करें, इस तरह करें। फिर उनका वो क्राइटेरिया बड़ा साफ होता है कि आपकी कोई फाइल में मिस्टेक्स है तो आप वापस करते हैं, फिर रेटिंग होती है आपकी फाइल्स की।
मुख्तलिफ सा करके। तो कुछ कंपनीज होती हैं, लेकिन बड़ा ही जोर शोर से चल रहा है। अगर कोई है इस तरह का ढूंढने वाला, तो मेरे ख्याल से आपको उनको बड़े अच्छे तरीके से मिल जाते हैं। इवन फेसबुक पे भी आपको मिल जाएंगे बहुत सारे पेजेस ऐसे हैं जो लोग पोस्ट करते हैं, कभी मैं हायरिंग कर रहा हूँ, या कोई अगर करना चाहता है तो पोस्ट कर ले कि मैं ये लैंग्वेज जानता हूँ ट्रांसक्रिप्शन की, मुझे अगर क्या काम है तो दे दें मुझे। तो ये है कि इस तक चल सकते हैं। अगर वो डेली बेट मतलब फुल टाइम दे उसको, मेरे ख्याल से फुल टाइम अगर दे तो वो कितना अर्न कर सकता है, वो क्या डिपेंड करता है कंपनी पर, कितना पे करती है आपको। एक मिनिमम अमाउंट वो बता दीजिए कितना। मिनिमम अगर है तो अगर वो आप कर ले, मेरे ख्याल से $150-200 तक तो जाना चाहिए पर मंथ? पर मंथ। यानी इसका मतलब भी यही हो गया कि अराउंड 32,000 रुपये, 33,000 रुपये महीना। 30-32 हज़ार कमा सकते हैं बिल्कुल। सही है, क्योंकि आजकल जो है वो हमारा बेसिक जो पाकिस्तान की अगर बात करें तो 12,000 रुपये जो है वो एक 18,000 रुपये एक वो है बेसिक एवरेज। लेकिन वो 18,000 से भी 12,000 पे नौकरियां मिल रही हैं लोगों को, तो उससे तो बहुत बेहतर है। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसी बात है। मैं मतलब वो मैं बताया ना आपको, 8 to 5 आप बाउंड नहीं होंगे। आप सुबह उठे, बेशक आपने मुंह हाथ नहीं धोया, आप शुरू हो जाए, अच्छा मैंने ये टास्क कंप्लीट करना था, कर लिया, ठीक है। अच्छा तो नहीं, मैं ये शाम को करूंगा, अभी मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, ठीक है आप शाम कर लें। तो वो चीज इसमें नहीं, इसमें बड़ी फ्रीडम होती है आपको। अगर कोई बंदा सीरियस होकर करना चाहे चीजों को, तो बड़ा अच्छे तरीके से कर सकता है। और ये ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं, ये बड़े अभी चीजें हैं जिसमें पाकिस्तानियों की जरूरत होती है लोगों को, स्पेशली पाकिस्तानियों की। मैंने जितनी भी कंट्रीज से काम किया है, मुझे सिर्फ पाकिस्तानी थोड़े से, एक तो पाकिस्तानी माशाल्लाह तादाद में भी ज्यादा है, ह्यूमन फोर्स ज्यादा है हम्म। हमारी। दूसरा ये कि एजुकेशन लेवल अगर मैं कहूँ तो अच्छा है, मतलब ज्यादा बुरा नहीं है। और जो यंग जनरेशन है वो ये जिस तरह मैंने कहा कि हायरिंग करनी पड़ती है, तो सिर्फ पाकिस्तानी ही थे स्टार्ट में मेरे पास, जिन्होंने सिर्फ अपनी टीमें बनाई, हायर किया, आगे बंदों को रखा अपने अंडर। तो मैं थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा रिलैक्स रहा उसमें। बाकी उनका ये था कि जिसको भी बोलता था हर कंट्रीज में, तो वो कहता था नहीं मैं इंडिविजुअल काम करूंगा, मैं इंडिविजुअल कर सकता हूँ, मैं किसी को हायर नहीं कर सकता। ये वो एक थोड़ी जिम्मेदारी लेना उनका नहीं लेता कोई इतनी ज्यादा। अब पता नहीं उसकी वजह क्या है, मुझे इसकी समझ नहीं आई, तो वो नहीं कर सकता। पाकिस्तान सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन में नहीं, और भी बड़े ऑनलाइन चीजें हैं, क्योंकि आजकल सब कुछ ऑनलाइन जा रहा है, तो उसको करें। बड़े ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं ऑनलाइन जो आपको कोर्सेज करवाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। बड़े बड़े अच्छे कोर्सेज जो आपको बाहर किसी, इवन मैं पाकिस्तानी एक उन्होंने एक स्टार्टअप किया है, आप शायद जानते भी होंगे, सर सर फैसल हैं और सर जिशान हसन उस्मानी साहब। उनका जो एक प्लेटफॉर्म है अलनाफे, अलनाफे शायद आपने नाम हाँ। सुना हो। अलनाफे बड़े अच्छे किस्म के कोर्स करते हैं जो जो आने वाले फ्यूचर के जो आपकी जॉब सिक्योर कर सकते हैं। जो फिलहाल जिस मैंने कहा कि ट्रांसक्रिप्शन अभी नया स्टार्ट हुआ है, 4-5 साल में खत्म हो जाएगा, तो उसी रिलेटेड जो है मशीन लर्निंग और ये चीजें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इससे रिलेटेड वो कोर्स करते हैं, उर्दू में करवाते हैं, ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं आपको। और दूसरा है कि आपको एक अब वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अगर कोई लर्न करना चाहता है, सीखना चाहता है, तो वहां से सीख ले और आगे अपने वो फ्यूचर एक किस्म का सिक्योर कर सकता है। इसी अपनी डिग्री भी जारी रखे और साथ में ये भी कर ले। अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं फिलहाल अभी, ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है। लेकिन अगर हम वही लोगों के पीछे जाएंगे, लोगो डिजाइन कर लेता हूँ मैं, ये वो, तो फिर वो ऐसी बात हुई जिस तरह इंजीनियरिंग के साथ हुआ। लोगो और ये इनके डिजाइनिंग के साथ भी वैसे ही हो रहा है जैसे इंजीनियरिंग के साथ हो चुका है। तो बिल्कुल। ये चीजें हैं। अच्छा इज़हार भाई, थोड़ा सा ये बताइए कि इसके जैसे आपने बोला ट्रांसक्रिप्शन जो है वो अगले 5 सालों में ऑलमोस्ट एंड हो जाएगा यहाँ से, दुनिया से, वो हम यानी कंप्यूटराइज पे आ जाएंगे। तो और क्या ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें लड़के और जो यंग जनरेशन है हमारी वो अप्लाई कर सकती है या उसमें काम कर सकती है? ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा है कि जो कंपनीज हैं उनके पास अपने बंदे ही हो जाएंगे जो वो कर लेंगे, उनसे हैंडल करवा लेंगे काम। मतलब ऑलरेडी हायरिंग उनके हो जाएगी उनके पास, एक मतलब एसेट जो तैयार हो कंपनी जाएगा। करवा रही है काम, या जो है ऑटोमेटिक स्पीच रिकग्निशन आ जाएंगे, जो ऑटोमेटिक करते होंगे। उन पे सिर्फ जो है ना, वो आपको सिर्फ एडिटिंग करनी का चाहिए, ठीक है या गलत है, फिर वो हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप कहें कि इसके अलावा और क्या हो सकती है, तो अ, सब कुछ अभी ऑनलाइन होने जा रहा है। हम्म। और वो चाहते हैं कि भाई ऑफिस वगैरह को
जो है ना इसकी छुटकारा हासिल करके जो है ना सब कुछ ऑनलाइन करके रिमोट अंडर किया जाए, दूसरा ऐसी कंट्रीज को टारगेट किया जाए जहाँ पे लेबर कॉस्ट कम उनको पड़ती हो, जहाँ पे जो लोग कम करते हो, क्योंकि आप यूएस वगैरह में या जापान वगैरह जहाँ भी आपको कोई मिलते हैं तो आपको $4-5 हज़ार से बंदा आपको हायर करना पड़ता है। वो बिल्कुल। यहाँ पाकिस्तानी है जो आपको $4,000 में आपको बहुत बहुत सारे जो है ना बंदे मिल जाते हैं, काम के बंदे मिल जाते हैं आपको। इसलिए वो सारे इन्हीं कंट्रीज में फोकस करते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया। तो जब अगर और पाकिस्तानी जो है फिलहाल फ्रीलांसिंग में अच्छा जा रहे हैं बाकी बनिस्बत इंडिया और बाकी कंट्रीज से। तो बेसिक ये है कि इनको चाहिए कि कुछ जो भी स्किल इनके पास है या जिस चीज़ में वो इंटरेस्ट रखते हैं, उस पे काम करें। उसके रिलेटेड सर्च करें कि अच्छा ये कहाँ पे इसके काम आएगा, इसके के फ्यूचर क्या है, इसमें फ्यूचर में क्या चेंजेस ला सकता हूँ। कोई इनोवेटिव काम करे उसमें, या अगर वो इनोवेटिव नहीं तो कम से कम उसी काम को ऐसा सीख लें कि कोई अपना सानी ना रखता हो। वो एक बात मुझे याद है कि इसमें कोई आपको रिप्लेस ना कर सकता हो इसमें। हम्म। तो जब रिप्लेस कर सकते हो तो आप समझ जाएँ कि भई मुझे सब रिप्लेस कर सकते हैं, अब तब ये कि फिर आपको कम्पीट करना होगा, फिर आपकी लक की होती है। तो ये मेरे ख़्याल से स्किल्स पे उनको फ़ोकस करना चाहिए, उन स्किल्स पे जो भी डिमांडिंग है। जैसे मैंने अल नाफ़े का दिया रेफ़रेंस दिया आपको, अल नाफ़े पे अगर कोई सर्च करना चाहता है, सर्च कर लें। बहुत ही अमेज़िंग स्टफ़ है उधर, बहुत ही अमेज़िंग मटेरियल पड़ा हुआ है, ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है आपको। और ज़ीशान हसन उस्मानी साहब को आप सर्च करें फ़ेसबुक पे और मतलब यूट्यूब पे अल नाफ़े की वीडियोज़ देखें, यूट्यूब पे जो इंट्रोडक्टरी वीडियोज़ हैं उनकी, बड़े अच्छा उनका सिस्टम बना हुआ है। और मेरे ख़्याल से उनका जो प्लान है वो कहते हैं कि 1 मिलियन पाकिस्तानी हम ऐसा बनाना चाहते हैं जो इन इन टेक्नोलॉजिकल जो कोर्सेज़ वग़ैरह हैं इनमें एक्सपर्ट हो जाएँ और वो 1 मिलियन जॉब्स अ, हम हाँ मतलब जी। बनाना चाहते हैं, प्रोड्यूस करना चाहते हैं, इसी अल नाफ़े के प्लेटफ़ॉर्म से। तो बड़ी अच्छी उनकी कोशिश है, मेरे ख़्याल से वहाँ पे जाना चाहिए। और बाकी मैं आपको भी और क्या बताऊँ इस रिलेटेड, ये है मुझे कि बस ये स्किल्स पे फ़ोकस करें और अच्छा, मुझे थोड़ा-सा ये बताइए कि बहुत सारी फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स हैं, तो जो रिलायबल हैं 2-4 वेबसाइट्स अगर बता सकेंगे लोगों को कि वो रिलायबल हैं, उससे आपको अच्छी अर्निंग भी मिल जाएगी, अच्छे क्लाइंट्स भी मिल सकते हैं। इस पे मैं कहूँगा आपको कि एक तो फाइवर है। हुँ। फाइवर बहुत ही मतलब एक तो उसको यूज़ करना बहुत ईज़ी है, दूसरा आपको आप इन हो जाते हैं फाइवर में बहुत जल्दी, मतलब आपके प्रोफ़ाइल वगैरह अप्रूव हो जाती है, आप जल्दी इन हो जाते हैं। दूसरा पे आप उस पे जाके फाइवर के रिलेटेड आप सर्च कर सकते हैं। हिशाम सरवर साहब का फ़ेसबुक ग्रुप बना हुआ है, हिशाम सरवर साहब बड़ा अच्छे तरीके से जो इमरान खान साहब ने इनिशिएटिव लिया था, साल 2 साल पहले डिजिस्किल का, तो उनके वो शायद कोई हेड हैं या कोई हुँ। टीच करते हैं जो भी, लेकिन बड़ा अच्छा उनका काम चल रहा है। बहुत से फ्रीलांसर को मैंने खुद वो ग्रुप जॉइन किया हुआ, बड़े लोग अक्सर मैं उनकी सक्सेस स्टोरी सुनता हूँ कि मैंने जो है ना आज ऑर्डर मिल गया, मैंने इतने कमा लिए हैं, बहुत थैंक यू सर हिशाम ये वो। तो लोग वहाँ से कमा रहे हैं। तो फाइवर में जाएँ, अपनी स्किल को वहाँ एक उम, तरीके होते हैं कि फाइवर में अकाउंट किस तरह बनाना है, मैंने तो फाइवर पे इतना एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन ये है कि आपको वहाँ ईज़िली कोई ना कोई मिल सकता है वहाँ पे। क्या वो स्टार्ट ले सकते हैं वहाँ से। वहाँ से थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गया आपको, तो उसके अलावा जो बेस्ट वेबसाइट जो मैं आपको बताऊँ तो वो अपवर्क है, लेकिन अपवर्क बहुत ही मैं कहूँ आपको खर्च करना पड़ता है अपवर्क पे भी स्टार्ट पे। क्योंकि आपको प्रोजेक्ट मिल रहे होते हैं तो आप प्रोजेक्ट के लिए बिड करते हैं, जब बिड करते हैं तो आपसे ऑलमोस्ट वो चार्ज करते हैं, तो मेरे ख़्याल से वो थोड़ा-सा अ, बहुत ही अब अगर आप बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आपको वो नहीं है तो आपको अपवर्क पे बिल्कुल एक्सपर्ट होके जाएँ कि आपको क्लाइंट किस तरह पकड़ना है, कम्युनिकेट किस तरह करना है। प्रोजेक्ट बिड करते हैं तो एक अंधी बिड होता है, आपने बिड कर दिया, पता नहीं किसको असाइन होगा। तो इन चीज़ों को ज़हन में रख के अगर अपवर्क पे आपका चल जाता है काम तो वो तो बेस्ट है। और इसके अलावा जो मैंने अच्छा एक वो देखी, वो पीपल पर आवर है। वो अच्छी वेबसाइट है फ्रीलांसिंग के लिए। मैंने खुद भी यूज़ की है, लेकिन थोड़ी-सी यूज़ की, वहाँ से मैंने क्लाइंट लिया था। यूके का है और अभी तक मेरी अच्छी उनसे गपशप है। इसके अलावा इसके अलावा मैंने कोई नहीं देखी, ये 3 मैंने देखे, फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया और पीपल पर आवर। इनमें जो बेस्ट है वो अपवर्क है, लेकिन जिस तरह मैंने बताया कि वो चार्ज करते हैं आपको करने पर। और फाइवर बिगिनर्स के लिए अच्छा है, चाहे इन हो चाहे जो भी कर रहे हैं आप, कोई अननोन आईडी से नाम बनाएँ, जो भी है इतना प्रोफेशनल वो नहीं है, लेकिन ये है कि वो वहाँ आप सीख सकते हैं बहुत कुछ। अच्छा इज़हार भाई, आजकल पाकिस्तान में एक ट्रेंड नया चल पड़ा है, डिग्री वर्सेस स्किल्स। तो व्हाट यू प्रेफर, डिग्री अच्छी है या स्किल्स?
स्किल्स को एक कहते हैं स्किल का पहला नंबर है और लेकिन ये है कि डिग्री भी काम आ जाती है। दो कि मुझे अभी तक काम नहीं आई मेरे, ना ही मैंने कोई जो अभी फ्रीलांसिंग वाला जो भी काम कर रहे हैं लोग, उनको मैंने नहीं देखा कि उनको डिग्री काम आई हो। लेकिन ये कि डिग्री एक प्लस पॉइंट होता है आपके पास, और स्किल तो मस्ट है। अगर आपके पास डिग्री बहुत हो लेकिन आपके पास स्किल नहीं है तो फायदा नहीं उस डिग्री का। लेकिन डिग्री का होता है कुछ थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है, लेकिन एक स्किल तो मस्ट है। स्किल के बगैर नहीं है। डिग्री के बगैर शायद चल जाए, लेकिन स्किल के बगैर बिल्कुल नहीं। अच्छा, फाइनली इजार भाई, इस इंटरव्यू को कंक्लूड करते हुए एक आपसे मैसेज दूंगा टू ऑल पाकिस्तान की आवाम के लिए, प्लीज। मैसेज मेरा यही हो कि आप कोई स्किल जो भी आपको जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं वो आप उसको अच्छी तरह सीखें, उसके मास्टर बन जाएं, और उसके रिलेटेड लोगों से जो है ना मेल जोल रखें। उसके रिलेटेड जो है देखें कहाँ कहाँ काम मिलता है, कैसा काम मिलता है, कैसे करते हैं लोग, तो उस पे फोकस करें। और बाकी जो जॉब मिलना, ये प्रोजेक्ट वगैरह मिलना, ये अल्लाह के हाथ में है, लेकिन मेहनत आपके हाथ में है। मेहनत आपने करनी होगी तब अल्लाह ताला देगा। लेकिन ये है कि आपको मस्ट है कि कोई ना कोई स्किल जो आपके पास है उसमें आप ज़रूर एक्सेल करें। नहीं, माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा कि मैसेज दिया। तो ये थे इजार भाई। इन्होंने अराउंड 2 साल लगाए हैं और माशाल्लाह से ही इज अर्निंग वेरी गुड। आई डोंट वांट टू डिस्कस द फिगर्स, लेकिन माशाल्लाह इज अर्निंग ए ग्रेट अमाउंट। सही है। एंड आप लोग भी कर सकते हैं। बस मसला ये है, सिर्फ कंसल्टेंसी थोड़ा सा जो है, कंसल्टेंसी रखें अपने काम में। जल्दी उम्मीद ना छोड़ें, चलते रहें, इंशाल्लाह ताला मेहनत करें, और जो आपके नसीब में है वो आपको डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन मेहनत जरूरी है। तो आखिर में इजार भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया और हमारे शो पे आए। बहुत अच्छा इंफॉर्मेटिव सेशन रहा, लोगों को बताया चीज़ों के बारे में। अच्छा लगा आपसे बात करके। इसी के साथ जो है अपना प्रोग्राम इख्तिताम पे लेके जाते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बहुत मेहरबानी आपकी, शाहरुख भाई, आपने इनवाइट किया मुझे। थैंक यू सो मच।